मम्मी क्या सोच रही हो? जब जिंदगी में 4 ही दिन बचे हैं तो फिर किसकी जिंदगी खराब करनी है सोच रही होंगी। ए, जाओ वहाँ। हाँ, वहाँ क्या है जाने के लिए? ए, तुम परेशान मत करो। अरे मम्मी पहले से ही बहुत परेशान है। कौन परेशान कर रहा है राजा? अच्छी है ना? मानसिक रूप से संघर्ष कर रही हूँ ऐसा कह रहा है। वाई? आधी उम्र में ही अनंत लोक में जाने वाली हूँ मैं। विशालाक्षी उंगली दिखाकर कह रही थी ना। आप ही उंगली उठाइए। हाँ क्या? मेरे शरीर को ऐसे कैसे ऊपर ले जा सकते हैं, उसके लिए उंगली उठाइए कह रही थी। उसने कहा है तो वो जरूर होगा हासिनी। चिल ब्रो, सब अच्छा हो रहा है तो अच्छी फीलिंग रखनी चाहिए ना। ए, बेवजह हमारे हाथों से मार खा जाओगी। चलो जाओ यहाँ से। पागलों वाला दिमाग रखकर कितने दिन जिएंगी बताइए? सच में आपको जो सोचना चाहिए वो आपके दिमाग के बारे में नहीं है डियर। फिर मौत के मुंह से कोमा से बाहर निकलकर नैनी बहन इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई ये सोचिए। सच कह रही है। अरे ये मैंने क्या कह दिया? मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? रुको। मुझे क्यों पकड़ा है सासू माँ? डुएट सॉन्ग गाने के लिए। ए, come on baby, so nice of you darling। हाँ? छी, छोड़ो मुझे। छी। है ना, मुझे पकड़ेंगी तो ऐसे ही होगा फिर। इसे जानने दो ना मम्मी, हमें तो क्लू मिल गया ना। वो क्या है? अरे कोमा से निकलने के बाद नैनी देवीपुरम की दादी को इतने इजीली कैसे पहचान सकती है भला? ऊपर से मुख कोटि वैकुंठ का नाम उसे कैसे पता? दिव्य दृष्टि से राजा। तुम्हारा मुंह अच्छा ही है ना। दिव्य दृष्टि से भविष्य में होने वाली बातों को जान सकते हैं, लेकिन नाम नहीं बता सकते। बूढ़ी औरत को दादी ना कहकर बेबी कहेंगे क्या सासू माँ? नैनी बहन के ऐसे कहने की वजह से ही आप लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। ए, तुमने हमें घोड़ा समझ रखा है। आप लोग ही सोच रहे हैं ना, फिर मैं क्यों सोचूंगी फालतू में? इससे क्यों बातें कर रहे हो? जाने क्यों कहो इसे? जाती हूँ। एक एक सवाल नहीं शेर खान, 100 सवाल एक ही बार में पूछने के लिए कहो। सिंगल आंसर। वो क्या है? आई डोंट नो, मुझे क्या पता। बैंगन का भरता। इसका टॉर्चर मैं अब और नहीं सह सकती हूँ। गर्भवती रहते समय बाल झड़ते हैं क्या? ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन ये सच है। मुझे तो अपने बाल नोचने का मन कर रहा है नैनी। क्यों बुआ जी? क्यों पूछ रही हो? तुम्हें माँ बुलाने वाली वो विशालाक्षी घर में क्यों आई है पता नहीं, लेकिन हम जो नाटक कर रहे हैं कहीं सबके सामने ना ला दे वो। जरा आराम से बात करिए बुआ। मेरी आवाज ही ऐसी है, फुसफुसाकर बात करने से तुम्हारे फूफा जी को भी सुनाई देती हूँ। मैंने ही जल्दबाजी कर दी है बुआ जी। कोमा से बाहर निकलने का नाटक किया, लेकिन जब दादी माँ को देखा तो एक बार भी नहीं बोला। कम से कम पूछना था कि आप कौन हैं। अगर ऐसा होता तो बाकी की बातें मैं ही संभाल लेता भाभी। अब क्या करेंगे? सासू माँ फिर से कुछ न कुछ सोचने लगी होंगी। फिर से मैं नैनी हूँ या त्रिनेत्री हूँ उस पर शक करने लगी होंगी, और इस वजह से पूरे घर को सर पर उठाकर काम शुरू कर देंगी। काम के साथ ही साथ झाड़ू हाथ में देकर पूरे घर को साफ करने के लिए कह दो। इस समय मजाक मत करो बुआ। अभी सासू माँ को रोकने से ज्यादा विशालाक्षी की शक्ति और सामर्थ्य का हमें कैसे सामना करना है ये सोचना पड़ेगा। अभी डाइवर्ट करना उनको बहुत मुश्किल है बुआ। उन्हें जो कहना होता है वो कहकर ही रहती है। उस लड़की को बात करना किसने सिखाया पता ही नहीं, लेकिन मुंह खोलते ही सीधे बातों से वार करती है ऐसा लगता है। सीधे बात करना ही सही है। मुसीबत आनी होती है तो आ ही जाती है। उसे नहीं विक्रांत, हमें मुसीबत आती है। अरे वही कह रहा हूँ मैं। हमें इस मुसीबत में ही ना फंसा करके तिलोत्तमा सासू माँ के खिलाफ भी जा रही है। भाभी के ईगो को चोट पहुंचा तो हमला करती है बेचारे विशालाक्षी को क्या पता इसके बाद क्या होगा क्या पता। हमें हर तरीके से प्रिपेयर रहना होगा।
वो हमारे मन की बातें जान सकती हैं। ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। हाँ विक्रांत बाबू, मन में कुछ और सोचकर और कुछ और बोलने के बाद असली बात हम क्यों नहीं बता रहे हैं? अगर ऐसा पूछने लगी तो हमारा काम गोविंदा। पहले तो सुमन को समझाइए, वही हम पर शक करके सासू माँ और जेठ जी के मन में विष का बीज बो देगी। मैं इसे डील करता हूँ। बीज बोना नहीं नैनी, बहुत पहले ही बोकर उसे वृक्ष की तरह बढ़ा कर दी है। तुम्हारी बहन है तो साथ नहीं दूंगी। आपके बारे में मुझे पता है बुआ जी, अभी हमारे बारे में विशालाक्षी सबको बता देगी, उसी बात का डर लग रहा है। ऐसे हाथ से क्यों मार रही हो? पत्थर भी तो ला सकती थी। बाप रे, हथौड़े से मारने से भी ये सिर दर्द नहीं जाने वाला है जी। क्यों दर्द हो रहा है? नफरत बढ़ गया क्या? ये बात आप बार बार कहकर मुझे गूंगा बनाने का ही आपका इरादा है क्या? मुझे बहुत काम है सुमन, लैपटॉप भी चार्ज नहीं है। देखो, डिस्टर्ब मत करो। आप तो अपने में ही बिजी है, लेकिन इस घर में जो तमाशा चल रहा है उसकी फिक्र नहीं है आपको। ऐसे करने से सब बर्बाद हो जाएगा सुमन। अरे मैं नहीं जी, मेरे अलावा आप बाकी सबको ही बहुत महान मानते हैं। बात क्या है वो बताओ ना। मेरी दीदी की तरह दिखती है, इसलिए देवीपुर की त्रिनेत्री इस घर में कब्जा करना चाहती है। मान लेते हैं दोनों एक ही घर में रहने से भी कोमा से मेरी दीदी बाहर निकलने के अलावा दोनों इस घर में रहकर नाटक कर रही थी, ऐसा समझ गई। दो नहीं है सुमन, सिर्फ एक ही है। अभी एक ही है, एक भाग गई है ना। दोनों कभी नहीं थे सुमन। जब एक रहती थी ना तो दूसरी नहीं रहती थी सुमन, या जब वो रहती थी तब ये नहीं रहती थी। जब एक रहेगी तब दूसरी नहीं रहेगी, जब दूसरी रहेगी तो पहली नहीं। हाँ? कसम से आपकी बातें समझ में नहीं आती। ठीक है, वैसे तुम्हें क्या समझ में आया जरा बताना। कोमा से बाहर निकलने वाली मेरी दीदी नहीं है विक्रांत जी। What? आप ऐसे शौक होंगे, इसीलिए एक गिलास पानी ऑलरेडी लाकर रखा है, आती हूँ। जरूरी नहीं है, कंटिन्यू करो। मेरी दीदी दूर की दृष्टि, दिव्य दृष्टि से विशालाक्षी से पहले ही सब बातों का पता लगाकर इतनी कंफ्यूज सिचुएशन कभी पैदा नहीं करेगी। वो त्रिनेत्री ही है। फिर भाभी को क्या हुआ? त्रिनेत्री है तो यहीं पर क्यों है? मेरी दीदी का क्या हुआ पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से उस दिन देवीपुर में जाते समय एक्सीडेंट त्रिनेत्री को होने से मेरी नैनी दीदी के साथ ही ऐसा हुआ है, ये सोचकर जीजाजी लेकर आ गए। बाकी की कहानी पता नहीं है मुझे। इससे एक नई कहानी लिखी जा सकती है। कीप इट अप। मैं कोई स्टोरी नहीं बता रही हूँ आपको, आप अच्छे से सोचिए। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। थोड़ा उल्टा सोचा होता तो शायद पकड़ा ही गया होता मैं। देखा मम्मी, हमें सोचने पर मजबूर करके यहाँ आराम से सो रही है ये विशालाक्षी। सो नहीं रही है, ध्यान लगाकर बैठी है। ओए लड़की, हो गया ना तुम्हारा? अब आंखें खोलकर हमारी समस्या का समाधान करो तुम। विशालाक्षी को थोड़ी देर के लिए भी शांति से नहीं रहने देंगे ना? पहले हमें भी मन की शांति होनी चाहिए ना दीदी। अभी क्या हो गया? विशालाक्षी जादू करती है पता है ना बुआ जी, लेकिन अभी मेरी दीदी माया कर रही है, नहीं तो इनकी पोती ही मैजिक कर रही है, ये पता लगाना होगा ना पहले। सच बताने के लिए शिव भक्त कह रही हो ना बेटी? कोई भी झूठ ना बोलकर हमारे वापस लौटने के लिए सहायता कीजिए।
दादी आप बड़ी हैं, हाथ मत जोड़िए। मेरी पोती ही अब बात बदल कर बोलने से मेरे हाथ और पैर नहीं चल रहे बेटी। अरे दादी चिंता मत करिए, नैनी भाभी है ना। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ बेटा। समझदार हो, अच्छे इंसान हो, इस परिवार की हमेशा रक्षा करोगी सोच रही थी, लेकिन मेरी पोती को मुझसे दूर करने के लिए तुम लोगों को माया भी नहीं होना चाहिए था। दादी माँ, विक्रांत बाबू को कुछ मत कहिए। वो सिर्फ इस परिवार के बारे में ही नहीं बल्कि आपकी भलाई के बारे में भी सोचते हैं। इस बात को तुम नैनी की तरह कह रही हो या त्रिनेत्री की तरह? क्या बोलना है समझ में नहीं आ रहा है मम्मी। मेरी दीदी होती तो मैं त्रिनेत्री हूँ कहकर मटका फोड़ दिया होता। आखिर तुम्हें क्यों बेवजह मटकी फोड़ना है? सच बताने के लिए कह रही है बेटी। ये नैनी है कहने के बाद आपकी पोती को ढूंढने के लिए किसी न किसी को जाना होगा। ऑलरेडी विशाल ब्रो गए हैं ना भाभी। तब तो ये दादी ही झूठ बोल रही है ना, बेवजह विशाल को बाहर भेज दिया। उसने जो गड्ढा खोदा था वही गिर गई है शायद दादी की परिस्थिति। क्या कर सकती हूँ बेटी, ऐसा कहने के लिए मेरी पोती त्रिनेत्री ने ही कहा था। अच्छा फिर कोमा से नैनी माँ बाहर निकलने के बाद आपकी नैनी को आखिर क्या हो गया दादी? वो भाग गई है कह रहे हैं ना। कौन भाग गई है? इतने दिनों तक नैनी की तरह नाटक करने के लिए हम उसे पुलिस से पकड़वा देंगे, उस डर से यहाँ से चली गई होगी। जल्दबाजी किए हैं। नैनी माँ तुम बताओ त्रिनेत्री कहाँ पर है? विशालाक्षी, बताओ माँ, तुम्हें माँ बुला रही हूँ, मतलब तुम नैनी माँ ही हो ना? नैनी ही हूँ, लेकिन त्रिनेत्री कहाँ है अगर पूछेंगी तो? सच बताओ। ऐसे कैसे बता सकती हैं? ए, तू बीच में मत घुस, उसे कहने दे। तुम बताओ दीदी। बताओ बहन। सब लोग तुम्हें नैनी बुलाते हैं, तो फिर मेरी पोती त्रिनेत्री को क्या हुआ होगा? माँ को पता है दादी। बताओ बेटी नैनी, मेरी पोती कहाँ है? त्रिनेत्री देवी माँ के पास है। हाँ, देवी माँ के पास? कौन सी देवी माँ? कालिका देवी माँ के पास। कालिका देवी माँ? ये क्या बोल रही हो? देवीपुरम कालिका देवी के पास है क्या? वो माता रानी के आपके रिश्तेदार है, वहाँ गई थी, उनके पास है। मेरी दीदी कहानियाँ सुनाने से आप भी मुंह खोलकर भरोसा कैसे कर रही हैं? नैनी माँ जो कह रही है वो सच है सुमन। सच बताने को कहा, नैनी ने बता दिया। झूठ बोलने से ही भरोसा करेंगे शायद ये लोग। मेरी पोती भी देवी माँ की भक्त है। जंगल में कालिका देवी मंदिर में हफ्ते में 2-3 बार दर्शन के लिए जाती थी। तुम्हारे होश में आने तक तुम्हारी तरह रहने के लिए यहीं पर बहुत दिनों से थी ना।
अभी उसे देवी माँ की याद आई तो चली गई होगी। बिन माँ की बेटी है ना, देवी माँ ही उसके लिए सब कुछ है। दादी, मेरी भाभी ने बता दिया ना, अब आपका मन शांत हो गया है ना? काफी है बेटा, बात पता चल गई ना। अभी मैं अपने गांव चली जाऊंगी। अरे मुकोटी, वैकुंठ, अपने बैग लेकर बाहर आओ, चलो चलते हैं। वो लोग घर में नहीं है दादी जी। नहीं है? बाहर चले गए क्या? त्रिनेत्री को देवीपुरम कालिका देवी के पास भेजने वाले वही हैं। साधना के लिए जाने से पहले मेरी पोती को भेजकर ये दोनों कहाँ चले गए होंगे? उनके आने तक रुको दादी, उसके बाद तीनों साथ जा सकते हो। बच्ची अकेली ही होगी इसलिए। देवी माँ जब साथ है तो और किसकी सहायता चाहिए? सच में मेरी बेटी और दामाद जब शाम को आएंगे तो रात में ही हम चले जाएंगे। मेरा एक डाउट है विशालाक्षी। पूछो। मुखकोटी वैकुंठ ही त्रिनेत्री को देवी माँ के पास पहुँचाए हैं, तुम्हें ये कैसे पता? मुझसे कुछ भी नहीं छुपता है, वो तो आपका भ्रम ही होगा। वो भी शिव जी की लीला होगी, वो भी थोड़े समय के लिए, इसलिए मैं जान पाऊंगी। शायद इतना ही है बस। ऐसे शौक तो विशालाक्षी बहुत बार दे चुकी है। पूरी तरह से मेरी बहन नैनी ही है साबित हो गया। त्रिनेत्री देवीपुर देवी माँ के पास गई है, यहाँ तक तो क्लैरिटी है ना? अभी जानने के बाद एक और है। वो क्या है? आप कब मरने वाली हैं वो? ए, क्या बोल रही हो तुम? ब्रो, भाभी पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? थोड़ी देर पहले विशालाक्षी ने जो कहा है बस उसे ही याद दिला रही हैं। ये लड़की जो भी कहती है वो सच ही होता है। ऐसे में आप लोग ही बेवजह सासू माँ की आयु को पास रहकर कम करने का सोच रहे हैं। विशालाक्षी, तुम कुछ और मत बोलो बेटा, अब तो डर भी बढ़ने लगा है। डर किस लिए माँ? झूठ बोलना काफी आसान है, लेकिन सच बताना और उसे बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ये बात मुझे समझ आ गई है। तुम्हारी इन सीधी बातों से हमें क्या करना है पता नहीं चल पा रहा। इतने भरोसे से बताने पर मेरी आयु के बारे में जानने का मन कर रहा है। हाँ भाभी, कुछ खतरा है तो पहले ही पता चल जाएगा। हाँ, सच है। तुम्हें अगर खतरा होगा भी तो भी नैनी नहीं बताएगी, मुझे पता है। बेटी विशालाक्षी, मेरी माँ और कितने दिन जिएगी? साल नहीं छोटे पापा, सिर्फ 4, मतलब 4 दिन ही जिंदा रहेंगी। नैनी, तुम्हारी बातें अगर सच होती तो कितना अच्छा होता ना। सच है बुआ जी, त्रिनेत्री देवीपुर जाकर कालिका देवी माँ की पूजा करते समय हमेशा उसी की तरह अपनी जिंदगी में सुख शांति से रहेगी। ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। देवी माँ के पास जाकर वहीं पर वो देवी माँ में समा गई, ये बात बेचारी दादी माँ को पता नहीं है। पता है,
क्या हुआ बेटी, ऐसे देख रही हो? मुझे पता है मेरी पोती हमारे गांव में ही गई होगी। मन में ऐसे ही सोच रही हूँ। नैनी वही बात कहने से खुशी भी हुई मुझे। आपको पता है, मतलब त्रिनेत्री के बारे में रहस्य पता है, ये सोच रही थी। बुआ जी, पर मेरी पोती से संबंधित हर एक बात मुझे पता है बेटी। वैसे भी वो लड़की मुझसे कोई बात नहीं छुपाती। आप लोगों से कुछ बताया है क्या उसने? नहीं। फिर और कुछ बात है? जैसे वो बात मुझे पता नहीं, ऐसे क्यों कह रहे हो बेटी? देखा नैनी, तुम्हारी बुआ मुझे डराकर खेल खेलना चाहती है। कोई बात नहीं, ये 2 दिन त्रिनेत्री दिखाई नहीं देने से वो कहाँ चली गई ये सोचकर मैं घबरा रही थी। इसलिए तुम मजाक करके मुझे हंसाना चाहती थी ना? दादी जी, आप जैसा सोच रही हैं वैसा ही है। त्रिनेत्री गांव चली गई है ये कहने पर दादी माँ के चेहरे पर रौनक आ गई है। क्यों नहीं होगा बेटी? और एक बात कहूँ, अमावस्या के दिन चंद्रमा नहीं आता है ना, लेकिन मेरी पोती का घर से बाहर निकलना ही काफी है। आसपास का पूरा इलाका रोशनी से भर जाता है। क्या ये सच है? तुम्हें क्या लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ? अमावस्या के दिन अकेले जंगल में जाकर कालिका माता देवी की पूजा करके आते वक्त अगले दिन तक रोशनी जगमगाती थी। गांव वाले चौंक कर ऐसे देखते थे, पता है? ये देखने का सौभाग्य हमें नहीं है दादी। इस बार मौका मिलने पर हम जाकर देखते हैं नैनी। ये बात बिल्कुल सही बोली है धुरंधरा बेटी। माघ महीने में हमारे गांव आना बेटी। देवी माँ का बड़ा मेला लगता है। हम लोग उत्सव अच्छे से मनाएंगे। नैनी आएगी तो? अरे, तुम्हारी पोती और ये दोनों एक जैसे दिखते हैं कहकर लोग चौंक कर सोच में पड़ जाएंगे। One, two, three. क्या कर रहे हो तुम? 1, 2, 3, 4. क्या? 1, 2, 3, 4. ए वल्लभ, 1, 2, 3, 4. बहरे हो गए हो क्या? मम्मी, हाँ? मम्मी, सुना नहीं दे छोड़ो। रहा? मैं कुछ पूछ रही हूँ ना, जवाब क्यों नहीं दे रहे मुझे? मम्मी, अरे मम्मी, इन 4 दिनों में तुम्हारी कुंडली में कौन सा ग्रह अनुकूल है और कौन सा ग्रह प्रतिकूल है, अष्टमी कब आ रहा है, कष्ट कब आने वाला है, ये सब गिनती करके गुण मिला रहा हूँ मम्मी। तुम्हारी बातें रहने दो, लेकिन सच में तुम्हें कुंडली देखना आया होता तो कब के सुधर गए होते तुम। मैं कैसे भी रहूं कोई फर्क नहीं पड़ता मम्मी, लेकिन तुम तो 4 दिन के बाद दिखाई नहीं दोगी, इसी बात का दुख है मुझे मम्मी। मुंह बंद करो। मुझे किसी बात की कोई फिक्र नहीं है, पर तुम रो क्यों रहे हो ये तो बताओ पहले मुझे। अगर तुम चली गई तो मैं बहुत जोर से रोऊंगा मम्मी, बता रहा हूँ। अभी क्यों रो रहे हो? हाँ, प्रैक्टिस। तुम्हारे जैसे बेटे को पैदा करके अब इस जन्म में मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन तुम अपनी प्रैक्टिस अच्छा काम करने तक बचा कर रखो। मम्मी, तुम ऐसे बात कर रही हो ना, मुझे डाउट हो रहा है बहुत। वो क्या है? कि तुम मेरी मम्मी हो या नहीं। ऐसा क्यों लग रहा है? हाँ, नहीं तो क्या तुम कभी भी अच्छे से रहो ऐसे बोलती हो, लेकिन कभी भी सुखी रहो बेटा ऐसे नहीं बोलती हो। आज तो तुमने कुछ अलग ही बोल दिया है ना, ये फर्स्ट टाइम बोला है। कोई बात नहीं, तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ मैं।
समझ जाओ। अच्छे से समझ में आ रहा है। बुझने से पहले जैसे दिया फड़फड़ाती है ना, वैसे भी तुम इस शुक्रवार को चल बसोगी मम्मी। इसीलिए तुम्हारे बेटे के भलाई के बारे में मैं खुद ही सोच रहा हूँ। मम्मी मम्मी मारो मत। अगर सच में मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है और तुम सबको भरोसा हो गया है क्योंकि गायत्री बेबी भी यहीं पर है, इसलिए किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, तो फिर अगर मैं सावधानी बरतूंगी तो 5वें दिन में कदम बढ़ा सकती हूँ। तब विशालाक्षी ने जो कहा वो झूठ साबित हो जाएगा। इस खतरे से अगर बच जाओगे ना तो तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होगा मम्मी। देखते हैं गायत्री किस तरह से मेरा नाम और अस्तित्व मिटाने का प्रयत्न कर रही है। उसके प्लान के बारे में अगर पता चल जाए तो उसका प्लान बिगाड़ दूंगी। ओह, समझ गया मम्मी। विशालाक्षी, विशालाक्षी, ओ लड़की, कहाँ चली गई? विशालाक्षी, विशालाक्षी, अरे कहाँ चली गई? ये हॉल में तो आओ। विशालाक्षी। क्या हुआ बताइए? ए, तुम्हारा नाम विशालाक्षी है क्या? विचित्र पुष्प के जैसे हैं आप। खुद की पत्नी का नाम भूलकर फिर मुझसे ही पूछ रहे हैं, अजीब नहीं है क्या? ऐसा नहीं है हासनी, विशालाक्षी का नाम बुलाकर गला फाड़ने से क्या होगा बताइए? तुम बीच में घुसी हो, ये तुम्हारा पति पूछ रहा है। पागल हैं, बेवकूफ है या दिमाग खराब है इनका बुआ जी? इतनी जोर से चिल्लाने से कोई भी आकर प्रॉब्लम क्या है पूछेंगे, लेकिन वही नाम वाले आकर पूछेंगे तब ऐसे क्यों रहेंगे? ठीक है भाभी, आपके पूछने से भी ब्रो जवाब नहीं दे रहे हैं, इसीलिए विशालाक्षी के आने तक आप थोड़ा वेट कर लीजिए। विशालाक्षी। जेठ जी। विशालाक्षी, आप इस तरह से उसे बदतमीजी से क्यों बुला रहे हैं जेठ जी? मर्यादा में रहिए आप। प्यार से बुलाएंगे तो आ जाएगी। क्या कर रही हो? मेरे बेटे के चिल्लाने से भी नहीं आओगी क्या? अगर उसको सुनाई नहीं दिया तो कोई भी बुलाने से नहीं आएगी ना। कानों में रुई डालकर सो गई है क्या? मेरे आने का ही इंतजार कर रहे हैं शायद। शायद का क्या मतलब? कितनी बार तुम्हारा नाम लेकर बुलाया हूँ पता है तुम्हें? ऐसा है तो फिर थोड़ा पुण्य कमा लिए हो जाओ। देखा ना कितना घमंड है। छोटी बच्ची है, ना समझी में ऐसे बातें की होगी। सब कुछ जानकर ही बात कर रही हूँ माँ। मेरी मम्मी 4 दिनों में ही चल बसेगी, तुम्हें पता है? ओफो, इनकी अंतिम यात्रा होने तक हमारी नींद खराब हो जाएगी शायद। दोपहर को ही है ना, विशालाक्षी ने साफ साफ बताया था। क्या है वो? हाँ, आप 96 घंटे के अंदर ही नरक यात्रा करने के लिए जाएंगी सासू माँ। चुप हो जाइए दीदी, ऐसा कहेंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। बड़े बेटे को फील होकर गुस्सा आ रहा है, लेकिन छोटे बच्चे को शायद इसी मौके का इंतजार था। विशालाक्षी की बातें कभी झूठी नहीं हुई हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि माँ जितने दिन रहेगी उतने दिन ठीक से रहेगी क्या? तुम्हारी माँ इतनी बुरी है क्या बाबू? सगी माँ को देखे बिना ही कह रहे हो, मतलब कुछ तो पाप का काम किया है उसने। वो क्या है बताएंगे तो? देवीपुरम में भी बताने का सोच रही हैं क्या?
धुरंधरा, दादी जिस उद्देश्य से पूछना चाहती हैं, तुम भी उसी उद्देश्य से पूछ रही हो? अरे ऐसा कुछ नहीं है भाभी। मम्मी, विक्रांत अपना मुंह नहीं खोल रहा है, मतलब तुम्हारे मरने का इंतजार करने वालों में से ये भी एक है, ये तो मैं समझ गया हूँ। क्यों, सच कहा ना? मैंने कहा ना कि विशालाक्षी की बातें सच होती हैं, तो फिर मेरे जवाब का क्यों इंतजार कर रहे हो ब्रो? वैसे 4 दिनों में मरने वाली हैं ये कहकर मुझे लगता है अपने काम पर आपको ध्यान देना चाहिए, लेकिन आप तो... इनकी बातें सुनकर मुझे विश्वास हो गया है कि खतरा आने वाला है। ऐसा ही है ना सासू माँ? लेकिन किस रूप में आएगा ये तुम नहीं बताओगी, यही ना? नैनी माँ ही बोलनी चाहिए, कहकर क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? सबको पता ही है ना कि आपकी जान निकालने वाली गायत्री माँ जी ही है। आलियास गायत्री बच्ची। उसके हाथों से ही आपकी जान जाने वाली है सासू माँ। मतलब इस शुक्रवार से पहले सासू माँ के ऊपर गायत्री बच्ची ही हमला करने वाली है, कह रहे हैं? ऐसा कहकर छोटी बच्ची से आप नफरत मत कीजिए। विशालाक्षी देवी माँ की लीला कैसी होगी और सासू माँ की किस्मत में जो कुछ भी लिखा होगा बिल्कुल उसी प्रकार होगा। इस बात को आप लोग मत भूलिएगा। कंस कृष्णा के हाथों मरने के जैसे छोटी बच्ची गायत्री तिलोत्तमा का प्राण हरण करने वाली है क्या? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। आप इतने दिन रह रही हैं और 4 दिन रुककर ये दृश्य अपनी आंखों से देखकर जा सकती हैं ना दादी जी? नहीं बेटी, मेरी पोती शहर आई है ये सोचकर हम यहाँ आए और देवीपुरम चली गई। हम भी वहीं जा रहे हैं बेटी। मुखौटी जी और वैकुंठ जी के आने तक रुक जाइए ना दादी माँ। कहाँ गए हैं पता नहीं, अभी तक नहीं आए। देखो, घर में खाकर पूरे शहर में घूमना उनको दूसरा काम क्या है? ऐसा क्यों बोल रही हो? थोड़ी देर में आ जाएंगे, थोड़ा शांत रहो ना। त्रिनेत्री दीदी गांव चली गई है पता चलने से 2 दिन तक यहाँ भी नहीं आएंगे शायद। क्यों लेकिन? जो देखना है उसे देखे बिना गांव जाकर क्या करना है सोचने वाले लोग हैं वो। वापस आएंगे कि नहीं मम्मी? अगर नहीं आए तो तुमने जो नेकलेस दिया है वो वैकुंठ वापस नहीं देगी। नेकलेस दिया है क्या आपकी माँ ने? वाई, क्यों सासू माँ? सोने का भार उस पर गिराए हैं, मतलब कोई तो बात जरूर होगी। तुम मुंह बंद करोगी क्या? वो पहनने के लिए चेन भी नहीं है, ये सोचकर नेकलेस दिया था। सोचा था कि वापस कर दूंगी। लौट कर आएगी तो आपका नेकलेस आपको वापस दूंगी। कालगढ़ में मिलने से पहले जायदाद सोना सब कुछ काम आएगा ऐसा कुछ नहीं है तिलोत्तमा माँ। गारंटी से 4 दिनों में मुझे ऊपर पहुंचाने के लिए डिसाइड करके आई हो ऐसा लग रहा है। तुम ही मेरी जान निकालकर गायत्री पर आरोप डालना चाहती हो क्या? सासू माँ, ये क्या कह रही हैं आप? बोल नहीं सकते नैनी, पहले से ही मेरे बहुत दुश्मन है यहाँ। इसने जैसा कहा है ना बिल्कुल वही होगा, ये देख लेना। अपने प्राण निकाल कर देख लेना। इसने जैसा कहा है बिल्कुल वही होने वाला है। प्राण निकलना है तो मेरे पलक झपकाने से भी काम हो जाएगा, लेकिन किसे करना है
वही उसे कार्य को धर्म के अनुसार, विधि के अनुसार ही करना होता है और यही नियम है। मेरी सासू माँ मर जाएंगी तो उन्हें मोक्ष मिलेगा क्या? तुम इतनी उत्सुक क्यों हो रही हो नैनी? मोक्ष मिलेगा तो उनको पुनर्जन्म नहीं होगा, लेकिन तुम्हें अवकाश और सौभाग्य नहीं है माँ। धुरंधरा माँ जो गर्भ धारण की है, प्राण बढ़ रहा है, लेकिन इन 4 दिनों में तुम्हारी प्राण चलती गई तो फिर से उनकी बेटी के रूप में ही पुनर्जन्म लोगी। किस लिए बुलाया तुमने मुझे यहाँ पर सुमन? जो बातें बताओ ना, भूत की तरह खड़ी क्यों हो? आपसे बात करने का ही सोच रही थी, लेकिन आपके आने के बाद कैसे बात करनी है यही सोच रही हूँ। तो सुबह होने तक ऐसे सोचती रहो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो तुम। मैं जाकर सो जाता हूँ, ठीक है? ठंड नहीं लगेगी क्या? अब तक तुमने टाइम ही वेस्ट किया है मेरा। कम से कम जाकर सो जाऊंगा तो दिमाग तो ठंडा रहेगा ना मेरा, नहीं तो दिमाग उबल जाएगा। एक बात बोलो। अब तक मैंने आपको कैसे देखा है बताइए? तुमने कैसे देखा है ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, तुम्हें मैंने पागलों की तरह देखा है। ये तो आपका अभिप्राय है, वैसे भी मैं उसका मान रखती हूँ जी। मैं तो आपको पूरे दिल से प्यार करके देखती हूँ। ये आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही है? कहीं इसे मुझ पर शक तो नहीं हो गया है ना? आप डांट सकते हैं, लेकिन हम दोनों अगर झगड़ा करेंगे तो और भी अच्छा होगा विक्रांत जी। क्या तुम्हें मारने से अच्छा होगा क्या? गाल सुझाकर जिंदगी बिताएंगे क्या जी? मैं जो कह रही हूँ, अच्छे से प्यार से बातें करते हुए, छोटी छोटी रोमांटिक तरीके से बच्चे का प्लान करते हैं कह रही हूँ। कैलेंडर में मंथ बदल सकता है, लेकिन तुम और माँ कभी नहीं बदल सकते। अरे, क्योंकि वो सौभाग्य तुम्हारा है ही नहीं। विक्रांत जी, किसी का गर्भाशय खरीदा है मैंने, वो अभी भी मेरे ही गर्भ में है। अभी फिर से करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप और मैं साथ मिलकर रहने से काफी है। मेरा नाम सुमन बदलकर संतान लक्ष्मी रख सकते हैं ना? मेरी माँ मरने वाली है और तुम्हारे कोख से बच्चा जन्म होगा ये सोच रही हो तुम? बुद्धि तुम्हारी घुटनों में है क्या? छे। माँ, बस थोड़ी थकान हो रही है। सोच रही हूँ थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ, शायद थोड़ा आराम मिले। नींद आ रही है। क्या कर रही हो बच्ची? यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे पेट पर हाथ रखकर आराम से हाथ फेरते। क्यों ऐसे कर रही है, यही देख रही हूँ बेटी। बाप रे, गर्भ में पल रहा है बच्चे को, कुछ होगा तो नहीं ना? ये क्या बुआ जी, ऐसा क्यों कह रही हैं? पता नहीं नैनी, वो विशालाक्षी ने कहा था तिलोत्मा भाभी
4 दिन में आंखें बंद कर लेंगी, 4 महीने के बाद मेरी बेटी के रूप में आंखें खोलेंगी, ऐसा कह रही थी। जाने वाले वापस पुनर्जन्म लेकर दूर नहीं होते हैं, ऐसा लगेगा ना बुआ जी? धुरंधरा का डर वो नहीं है नैनी, गायत्री बच्ची को पता चल गया ये सोच रही हूँ। कौन सी बात? गर्भ में पलने वाली बच्ची तिलोत्तमा है ये बात। इसीलिए मुझे घबराहट हो रही है। हाथ रखकर ये क्या करेगी? शांत हो जाइए, कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा बुआ जी? सुनने में ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन नुकसान होने के बाद अरे बेचारी बोलने वाली ही काफी है। बेहतर यही होगा, गायत्री बच्ची से थोड़ा दूर ही रहो बेटी। आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। ये छोटी बच्ची है, इसे क्या पता होगा?